तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू बेन 10 से नाराज हो चुका है और वहां से चला जाता है और ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में बीरस अपनी टेंशन को दूर करने के लिए अर्थ पर आ जाता है और वहां का खाना खा रहा होता है। उसकी छोटी सी खुशी जल्दी ही दुख में बदल जाती है क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें टूर्नामेंट के लिए बताने आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, पर उससे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके कहने पर ड्रिप गोकू की वीडियोस रेगुलर आ रही है, तो इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस फाइट को जरूर जीतूंगा और अब तो मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी मास्टर कर ली है। बीरस कहता है, तुम भूल गए हो क्या वो जिरेन ने टूर्नामेंट में तुम्हारी कितनी धुलाई करी थी। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप ये क्या कह रहे हो, हमने तो वो टूर्नामेंट जीता था। बीरस कहता है, हाँ जीता था, पर फ्रीजा के साथ मिलकर। तुम्हें याद भी है कि तुमने कभी अकेले अपने दम पर कोई फाइट नहीं जीती। गोकू सोचता है मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट मैंने ड्रिप जैकेट के टाइम बहुत से मैच अकेले जीते हैं। बीरस कहता है, ये कब हुआ गोकू? गोकू कहता है, वो मेरे सपने में। बीरस गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपना मजाक बंद करो, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। क्या? वजीटा कहता है, कैकरॉट तुम सच में बेवकूफ हो, सपने में जीते हुए मैच तुम यहाँ बता रहे हो। गोकू कहता है, बट मैं सच में कह रहा हूँ, मैं रेडी हूँ जिरेन से फाइट करने के लिए और मुझे उससे सच में दोबारा फाइट करनी है। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है और वो जिरेन से बात कर रहा होता है। जिरेन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सन गोकू से फाइट करनी होगी, पर क्यों? बेलमोड कहता है, ये टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिस्ट करवा रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि नंबर 1 यूनिवर्स कौन है और अब मेरी इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। बेलमोड जिरेन से सच नहीं कहता। जिरेन कहता है, सन गोकू अब हम फिर से लड़ेंगे, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा क्योंकि तुम्हारा साथ देने के लिए वहाँ तुम्हारे दोस्त बीच में नहीं आएंगे, तो रेडी हो जाओ। इसके बाद सीन बीरस पर जाता है। बीरस कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट ने ठीक ही कहा, ये चले जाएगा तो सारी पनौती चली जाएगी। गोकू कहता है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है जो तुम कुछ भी करोगे। विश तभी बीच में कहता है, अब बस भी करिए लॉर्ड बीरस, आप अगर इस तरह से बात करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, इस तरह से तो ये टूर्नामेंट जीत ही नहीं पाएगा। बीरस बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो विश, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखो गोकू, मैंने तुम्हारा जितना साथ देना था दे दिया, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। गोकू कहता है, हे बीरस आप इमोशनल हो गए क्या? तभी बीरस गुस्से में चिल्लाता है, तुम सुधरोगे नहीं गोकू, अगर तुम टूर्नामेंट हारे तो ग्रैंड प्रिस्ट तो बाद में तुम्हें निकालेंगे, पर उससे पहले शायद मैं तुम्हें इरेज कर दूं। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और बीरस कहता है, जाओ अब ट्रेनिंग पर लग जाओ। गोकू कहता है, पर मैं ट्रेनिंग करूंगा किसके साथ? विश कहता है, वो ट्रेनर तुम्हारा दोस्त है गोकू। गोकू कहता है, क्या? वजीटा? वजीटा मुझे ट्रेनिंग देगा? विश कहता है, तुम वजीटा को क्या समझते हो गोकू? ये एक ऐसा वॉरियर है जिसने इतनी जल्दी काफी ग्रोथ कर ली है और वजीटा का कोई ट्रेनर नहीं था, तब भी वजीटा ने वो मुकाम हासिल किया जो तुमने ट्रेनिंग लेकर हासिल की। और भूलो मत कि यहाँ का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनने वाला है, और भूलो मत कि ये यहाँ का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनने वाला है, तो इससे इज्जत से पेश आना। ये सुनकर वजीटा स्माइल करने लगता है और कहता है, थैंक यू विश। गोकू कहता है, तो ठीक है विश, बट वजीटा मुझे सिखाएगा क्या? विश कहता है, वजीटा के पास बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे तुम नहीं जानते, और सबसे बड़ी बात वो डिस्ट्रक्शन जानता है जो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा क्योंकि जिरेन भी डिस्ट्रक्शन अटैक काफी अच्छे से यूज करता है। गोकू कहता है, क्या उसे हाकाई भी आता है? विच कहता है, गोकू तुम डिस्ट्रक्शन को हाकाई से मत जोड़ो, वजीटा तुम्हें हाकाई नहीं सिखाएगा बल्कि तुम्हारे अटैक्स को वो डिस्ट्रक्टिव बना देगा, इससे जिरेन को डैमेज काफी अच्छा लगेगा। गोकू कहता है, ठीक है वजीटा चलो ट्रेनिंग पर। वजीटा कहता है, कैकरॉट आज नहीं, हम कल से ट्रेनिंग करेंगे। गोकू पूछता है, क्यों आज क्या हुआ? वजीटा कहता है, आज मुझे बुल्मा को बाहर घुमाने ले जाना है। गोकू कहता है, ठीक है तो कल से ट्रेनिंग करेंगे। बीरस कहता है, हम अब चलते हैं। इसके बाद बीरस वहाँ से विश के साथ चला जाता है और फिर गोकू भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। इसके बाद सीन बेन 10 अल्टीमेट एलियन वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है केविन और ग्वेन एसोटेरिका से फाइट कर रहे होते हैं
और बैन जॉर्ज के साथ मिलकर विलगैक्स को रोक रहा होता है। विलगैक्स अपने ट्रू फॉर्म में आ रखा होता है और हमें वहाँ एक सील दिखाई देती है जिसके पीछे डैगोन नाम का एक डीमन फंसा हुआ है और वो उस सील को धीरे धीरे तोड़ रहा होता है ताकि वो बाहर आ सके। इसके बाद बैन अपने एक नए एलियन में बदलकर विलगैक्स से फाइट कर रहा होता है और जॉर्ज भी विलगैक्स पर अपनी तलवार से वार कर रहा होता है। लेकिन तभी उस सील से एक खतरनाक रेज बाहर आती है जिसे टच होने पर ह्यूमन एसोटेरिका में बदल जाते हैं और उस रेज से बचने के लिए ग्वेन एक शील्ड बॉल बना लेती है जिससे बैन, केविन, ग्वेन और जॉर्ज बच जाते हैं। तभी ग्वेन बताती है कि शायद उसके घर पर डैगोन को रोकने वाला जादू है। केविन कहता है हमें जल्दी करना चाहिए, डैगोन बाहर ना आ जाए। इसके बाद केविन और ग्वेन घर पर जाते हैं बट वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए एसोटेरिका आ जाते हैं। फिर उनके बीच फाइट होने लगती है लेकिन तभी ग्वेन को डैगोन मैनिपुलेट कर लेता है, यानी उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। तभी ग्वेन वहाँ एक भूत की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। केविन पूछता है ग्वेन तुम्हें क्या हुआ? ग्वेन कहती है मैं डैगोन हूँ। इसके बाद डैगोन ग्वेन को कंट्रोल करके अपने पास बुलाने लगता है ताकि वो उस सील को तोड़ दे और केविन उसके पीछे पीछे आता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है बैन अपने ह्यूमंगस स्वॉर्ड में विलगैक्स से फाइट कर रहा है और फिर हमें ग्वेन दिखाई देती है जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुकी है और वो उस सील को तोड़ने ही वाली होती है बट केविन उसके सर पर एक हेलमेट बना देता है जिससे ग्वेन पर से डैगोन का कंट्रोल चला जाता है और फिर केविन, बैन और जॉर्ज को भी एक एक हेलमेट दे देता है। तभी हमें एकदम से दिखाया जाता है कि वो सील टूट चुकी है और उससे काफी तेज रोशनी निकलने लगती है कि तभी सब ऊपर देखने लगते हैं और वो काफी शॉक्ड लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डैगोन बाहर आ चुका है। बैन कहता है ओह माय गॉड, तो ये है डैगोन। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। गोकू सोचता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ डिफरेंट, कहीं पर तो कुछ बुरा हो रहा है, शायद दूसरे वर्ल्ड में मुझे चेक करना चाहिए। इसके बाद गोकू सो जाता है बट इस बार गोकू बेन 10 वर्ल्ड नहीं जाता बल्कि फ्यूचर गोकू के पास पहुंच जाता है। गोकू पूछता है मैं यहाँ कैसे? मुझे तो बैन के पास जाना था। फ्यूचर गोकू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है तुम गलत यूनिवर्स में चले गए हो। गोकू ये सुनकर थोड़ा सोचता है गलत पर कैसे? फ्यूचर गोकू बताता है तुम जिस वर्ल्ड में गए हो वहाँ तुम्हें वो पावर्स नहीं मिलेंगी जिसकी तुम्हें तलाश है। गोकू कहता है मैं समझा नहीं। फ्यूचर गोकू बोलता है जिसकी पावर्स तुम्हें लेनी है उसका नाम है डैगोन और वो बेन 10 अल्टीमेट एलियन वर्ल्ड में है। गोकू कहता है ये नाम तो मैंने कहीं सुना था। फ्यूचर गोकू कहता है तुम जहाँ पर गए हो वहाँ वो तुम्हें नहीं मिलेगा। गोकू कहता है अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो वहाँ पर अभी तक मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन क्यों नहीं मिले, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हें अभी वहाँ जाना चाहिए। गोकू कहता है ओके गोकू। तभी सीन बेन 10 वर्ल्ड में जाता है। डैगोन हंसने लगता है और कहता है मैं हूँ सभी मल्टीवर्स का किंग द डैगोन और तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। बैन कहता है इतनी भी क्या जल्दी है ऑक्टोपस? तभी बैन अपनी वेबिग एलियन में बदल जाता है। बैन कहता है इससे बात नहीं बनेगी। तभी बैन अल्टीमेट वेबिग में बदल जाता है। तभी डैगोन बैन से कहता है तुम मेरे सामने पिद्दी से लग रहे हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा?